सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कर लेना। क्योंकि देखिए हर कोई आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है। आपका जो भी प्रोफेशन है उसको फॉलो करते हुए भी आप यूट्यूब चैनल बना सकती हैं। यूट्यूब चैनल ही नहीं, आपको मल्टी सोशल मीडिया यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि हर कोई, इवन आ डॉक्टर भी सोशल मीडिया से भी बहुत ही अच्छे से इनकम जनरेट करा है इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर। लेकिन अभी तक आपने यूज़ नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट कर सकती हैं आप। और अभी से भी आप स्टार्ट कर बहुत ही अच्छे से अपने जॉब के साथ साथ यहाँ से भी आप इनकम को जनरेट कर सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इनकम की बात ही नहीं है, इसके साथ साथ आप खुद भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगेंगे। क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल की बात एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, जब भी आप वीडियोज़ बनाने लगोगे ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होने लगेगा और आपको स्क्रिप्टिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि एक वीडियो बनाने के रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि आपको टाइटल क्या रखना है, थंबनेल क्या रखना है, इसके साथ साथ आपकी स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट हाफ एन आवर में आपको कैसे पिच करना है, इसके साथ साथ आपको कैसे अपने स्क्रिप्ट को लिखना है, इसके साथ साथ क्लोजिंग क्या होगी आपकी स्क्रिप्ट की, और अगर आप कुछ प्रोडक्ट रिव्यू दे रहे तो उसका क्या प्रोसीजर है। ये कंप्लीट जो आइडियाज़ है ओवरऑल आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट भी मिलेगा। आप अपने आप को बहुत ही एक तरह की चेंज देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। अगर आप इसे कंटिन्यू करती है तो इनकम तो आ रही है, साथ ही साथ आप खुद भी एज ए पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होने लगोगे। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है अपने यूट्यूब चैनल को, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से स्टार्ट कर लेना। क्योंकि आने आने को हर कोई सोशल मीडिया पर ही आ रहा है। और आपको एक बात बता दूं, जो भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो पहले आप कहाँ पर जाते हैं, पहली चीज़ आप सर्च इंजन को ही यूज़ करते हैं जो कि हमारा गूगल है। गूगल पर ही जाते हैं, सर्च करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो फर्स्ट अगर वो टॉपिक है तो वो वर्ड्स में लिख के देगा। कोई ब्लॉग पोस्ट है या फिर कहीं पर किसी ने लिखा रखा है तो वो भी आपको सजेस्ट करेगा। इसके साथ साथ वो चैनल जो कि आपका चैनल है किसी कुकिंग के रिलेटेड, तो कोई सर्च करा है कि पालक पनीर कैसे बनाना है गूगल पर, तो डेफिनेटली वो आपके चैनल को भी रिकमेंड करेगा एज ए वीडियो की तरह। तो यहाँ पर गूगल पर भी आपकी सर्चिंग हो सकती है। तो जब हर कोई कहीं पर भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं तो पहली चीज़ गूगल पर ही सर्च करते हैं, बाद में वो किसी कंसल्टेशन के पास ही जाते हैं। इवन है बच्चे को भी कफ होता है तो उसका होम रेमेडीज़ अगर आपको चाहते हैं तो पहले हर कोई गूगल ही सर्च करता है, इसके बाद ही आपको बाहर ऑफलाइन प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि हर कोई आजकल ऑनलाइन सर्च कर रहा है और ऑनलाइन हर कोई अवेलेबल हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इस ऑनलाइन जर्नी को तो डेफिनेटली स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छी इनकम भी जनरेट करके देगी। इसके साथ साथ आप एज ए पर्सन भी बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा और आप इस चेंजेस को भी आप ट्रैक कर सकती हैं। उसके लिए आपको 21 डेज़ का चैलेंज लेना होगा। पहली चीज़ आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, 21 डेज चैनल, और आप इस चेंज को भी ट्रैक कर सकती हैं। वो कैसे करना मैं आपको बता दूं। देखिए पहली चीज़ तो आपको 21 डेज़ का चैलेंज लेना है। उस चैलेंज में आपको हर एक दिन आपको वीडियो बनाना है अपने टॉपिक के रिलेटेड या फिर आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसके रिलेटेड आपको देखना है। फिर इसके बाद आपको रेगुलर बेसिस पर आपको उस वीडियो को आपको रिकॉर्ड करना है। इसके साथ साथ उस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एज ए प्राइवेट की तरह, अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप प्राइवेट की तरह ही उसे अपलोड कीजिए। डेली बेसिस पर इसे फॉलो कीजिए और 21 डेज़ के बाद जैसे ही आप 21 डेज़ की जो वीडियो अपलोड कर दें तुरंत ही आप जाइए फिर से और फर्स्ट वीडियो देखना। आप डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो प्रोसेस आप बताते हैं ना, वो डेफिनेटली चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपकी डे 1 वीडियो से आपकी 21 वीडियो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी। मैं आपको बोलती हूँ कि आप अभी स्टार्ट नहीं करें तो आपने अभी तक बहुत लॉस कर दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज से ही आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया का यूज़ कर बहुत अच्छी खासी इनकम भी जनरेट करा। ये तो बाई प्रोडक्ट है। डेफिनेटली अगर आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो आपकी इनकम तो होनी ही होनी है। इसके साथ साथ आप भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आपके जो फिक्स्ड माइंडसेट से लेकर आप ग्रोथ माइंडसेट में जाती हो और इसके अलावा बहुत कुछ आपको एज ए लर्निंग की तरह आपको मिलेगा, जिसे आप लर्न कर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट एज ए पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगी।
चलिए आप सब में फर्स्ट चैनल आइडियाज़ के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए सब में फर्स्ट नंबर पर आता है पॉडकास्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चले और बहुत ही जल्दी से जल्द ग्रो करे, मीन्स मोनेटाइज आप कर लो, तो सब में फर्स्ट ट्रेंडिंग पर चल रहा है वो क्या है, पॉडकास्ट। देखिए पॉडकास्ट में ना आपको नॉलेज हो या ना हो, लेकिन थोड़े से बेसिक स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्वेश्चनिंग आना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको पॉडकास्ट को जो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक पॉडकास्ट का चैनल बनाते हैं ना, तो पहली चीज़ तो आपको शुरुआत में थोड़े से कम व्यूज़ आएंगे, लेकिन ये जो आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव चेंज होगा। आपका जो नज़रिया है, जो हर चीज़ों को देखने का या फिर समझने का, टोटल ओवरऑल आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, आपकी डेवलपमेंट भी होगी। इसके साथ साथ आप नए चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे, क्योंकि देखिए पॉडकास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हर एक पर्सन हर एक अलग फील्ड से आता है, तो यहाँ पर कंप्लीट आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो पॉडकास्ट का चैनल भी बना सकते हैं। देखिए इसमें चैनल बनाने के दो मेन वेज होते हैं। पहली चीज़, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग, ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू। या नहीं तो आपके जान पहचान में कोई भी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके जान पहचान में एक डॉक्टर है, मीन्स आपके होम डॉक्टर की तरह है, या फिर फैमिली फ्रेंड में, या फिर कहीं पर भी आपके रिलेटिव्स में भी तो एक डॉक्टर है, तो आप उनसे एज ए पॉडकास्ट की तरह उनको इनवाइट कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही। आप एक स्टूडेंट को जो डॉक्टर की फील्ड में ट्रेनिंग ले रही हैं, तो आप क्या गाइड करोगे, उनको आप कैसे सजेस्ट करोगे, बेटर वे कौन सा है, और आपने किस तरह से अपने जर्नी को स्टार्ट किया, और आपको क्या मोटिवेट कर रखा है, और आपने अभी जो यूथ है उसको क्या आप मैसेज दोगे, और बेसिकली होता क्या है, कितने दिन की ट्रेनिंग्स होती है, कितने दिन की कोर्स होती है कंप्लीट, इसमें कितने आपको इंस्टॉलमेंट पे जो फीस है उसकी कितनी आपको स्ट्रक्चर होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने इंस्टॉलमेंट्स में आपको उस फी को पे करना है, और डॉक्टर में बेस्ट कौन सा डॉक्टर को, मीन्स एज ए स्पेशलिस्ट कौन से डॉक्टर आप सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ये, जैसे एज ए गायनाकोलॉजिस्ट अगर आप करती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, लंबे समय तक आप इसमें टिक सकते हैं, इनकम भी थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, इस तरह से वगैरह वगैरह के क्वेश्चंस आप इकट्ठा कर कर पूछ सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ, डॉक्टर का ही नहीं, एज ए टीचर अगर आपके यहाँ पर भी है तो आप उनका इंटरव्यू लेकर आप अपने चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। देखिए पॉडकास्ट ना एक कंप्लीट होता क्या एक इंटरव्यू की तरह ही होता है, कि सामने वाले को आप बहुत ही अच्छे से नॉलेज दे रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ, वो सामने वाला किस प्रॉब्लम के साथ गुजरते हुए सॉल्यूशन को उसने फाइंड किया, और सामने वाले को आप कैसे गाइड कर रहे हैं प्रॉपर वे में, और इसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी और वो आगे नहीं कर पाए। यही मेन एम होता है पॉडकास्ट चैनल का, और बहुत सारे लोग पॉडकास्ट आजकल सुनते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है आपको तो ज़्यादा एक्सपीरियंस देगी, इसके साथ साथ जो सुन रहा है ना, आपके व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज भी देगी, इन्फॉर्मेशन भी देगी, और इनको एक्सपीरियंस भी देगी। तो ये डेफिनेटली लॉन्ग वे में चलने वाला चैनल है। डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं तो आप इसमें बहुत ही बढ़िया मोनेटाइजेशन भी जल्दी कराकर आप अच्छी इनकम भी ले सकती हैं, और ये बहुत लंबे समय तक भी चलेगा ये चैनल। दूसरा चैनल जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है क्रिप्टो। देखिए हर कोई ना क्रिप्टो में तो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि सही वे में कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना है, और कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका, अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली देखिए क्रिप्टो का चैनल अगर आप बना रहे हैं तो डेफिनेटली पहले आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं आगे चलकर ऐसे भी आपको चैनल्स बताऊंगी जिसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें भी बहुत अच्छी चैनल बनाकर इनकम भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जितना भी मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ उसमें थोड़े से स्किल्स आपके मैटर करती हैं। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पर तो मिल जाएंगे, और अगर आपको यूट्यूब पर नहीं भी मिल रहे तो आप यहाँ पर पहले लर्न कर कर वो स्किल्स को लर्न कर कर ना आप यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं। तो देखिए क्रिप्टो एक ऐसा चैनल है, अगर आप स्टार्ट कर देना तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी चलता है, क्योंकि आने को ना क्रिप्टो बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे से उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कितने अच्छे वे में इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना है जिससे उनको प्रॉफिटेबली रिटर्न मिले, अगर आप इसकी नॉलेज रखते हैं तो डेफिनेटली इस
नीश पर आप अपने चैनल को स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ पर इंडिया लेवल पर नहीं लेके जाएगा। देखिए बास चैनल्स आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि आपको एक हद तक ही रखते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो का जो है ना, क्रिप्टो जो मैंने पहले बताया पॉडकास्ट, ये आपको वर्ल्ड पूरी दुनिया तक लेके चलता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड चलता है। क्योंकि देखिए हर कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, इवन फॉरेनर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इंडिया के तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ फॉरेन में भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अगर कोई वहाँ से भी अगर आपके चैनल को विजिट करा तो डेफिनेटली आपके चैनल पर अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट उसके रिलेटेड अगर आप शेयर करें, आपके पास बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज है, तो डेफिनेटली वो आपको सब्सक्राइब भी कर एक लॉन्ग टाइम तक आपकी वीडियोज़ को वॉच भी करेंगे। तो ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन रिटर्न्स भी दे सकता है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी चल सकता है। और मैं आपको बता दूँ कि पहले ही कि आपको जो चैनल आप ले रहे हैं ना, वो चैनल ऐसा हो कि वो लॉन्ग रन तक करे। देखिए आप यूट्यूब पर आ रहे हैं ना, तो पहले चीज़ आपको ये माइंडसेट से आना है कि अभी मोनेटाइज कर लो और कुछ उससे इनकम ले लो, ऐसा नहीं आना है आपको। जब भी आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो आपकी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरह आपको आना है। देखिए यहाँ पर ना स्टार्टिंग में थोड़े से व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन आपको ऐसे टॉपिक्स ढूंढना है जो बहुत लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में तो अभी तो चलेगा, लेकिन इन फ्यूचर ऑन वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, हर किसी को रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर न्यू रेसिपीज़ अगर आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो भी बहुत ही ज़्यादा लोग आपके चैनल को विजिट कर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर एक लॉन्ग टाइम तक आपके एज ए व्यूअर्स की तरह रहते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं तो। नहीं तो जो फॉलोअर्स है वो भी अनफॉलो कर देंगे, और इसके साथ साथ आपका चैनल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। थर्ड हमारा है कि AI एक्सपर्ट। देखिए बहुत ज़्यादा लोग ना मिनिमम अभी तो इंडिया में ज़्यादा मीम्स की तरह AI को यूज़ करें, लेकिन अगर आप AI के रिलेटेड मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड आप कुछ नॉलेज शेयर करती हैं, इसमें भी स्किल्स की ज़रूरत है। पहले आपको इसमें लर्निंग लेनी होगी, तभी तो आप इसे अच्छे से सिखा पाओगे, अगर आप इसमें अच्छे एक्सपर्ट होते हैं तो। नहीं तो बेसिक्स लेवल्स भी होते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया में ना बहुत ज़्यादा लोग इसे मीम्स में ही यूज़ करें, लेकिन फॉरेन्स में कंप्लीट एक वीडियो बनाया जाता है, बहुत कुछ करते हैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि AI टूल्स ना एक ऐसा है जिससे आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। रिसेंटली इंडिया में ChatGPT भी आया, जिससे हम कंटेंट प्रिपेयर भी कर उसे स्क्रिप्ट लिखा कर बहुत अच्छे से वीडियोज़ भी हम बना सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटीज़ हो रही है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, कि जो टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के हो रहा था, अब एक सेकेंड्स ऑफ कपल ऑफ सेकेंड्स में वो काम बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से प्रॉपर वे में हो रहा है। तो अगर आपकी इसकी नॉलेज है किसी भी, जैसे कि अभी मैंने ChatGPT का बताया, और अगर आपको ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं। देखिए ChatGPT में भी ना आपको ये देखना है कि नॉर्मल वे में तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन ChatGPT में अगर आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं ना, तो डेफिनेटली उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करता है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट कैसे डालना है वो, उसमें आपको एक्सपर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर आप प्रॉम्प्ट अप्लाई नहीं करोगे तो रिटर्न में जो आपको आंसर मिलेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो प्रॉम्प्ट अगर आपको सीखना है पहले, फिर इसके बाद ही आप उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी लर्निंग की स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज भी अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन पर, आप उससे भी सीख कर, जो कि मिनिमम अफोर्डेबल फीस में ही है, उससे भी सीख कर आप इम्प्लीमेंट कर आप अपना चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। AI आने को ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के भी जॉब्स को वो रिप्लेस कर रहा है। अगर आप उसमें AI एक्सपर्ट्स में बन जाते हैं कि अगर आपको AI कैसे चलाना आता है, प्रॉपर वे में अगर आपको आता है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई तो हायर कर लेगा। तो पहले आपको एक्सपर्ट होना है, उस चीज़ को सीखना है, फिर इसके बाद ही उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि आप ऑनलाइन से घर बैठे बैठे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर आप कैसे ऑनलाइन से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कि एज ए फ्रीलांसिंग की तरह, एज ए कोच की तरह, एज ए ट्रेनर की तरह। देखिए ये काफ़ी लोग ना अपने कोर्सेज को सेल कर आपको एक्सपर्ट बनाकर आपको भी उसी तरह के आपको कोर्सेज आपको दे रहे हैं। तो आप ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो एफिलिएट मार्केटिंग्स करते हैं, फिर नेटवर्क मार्केटिंग भी होगा, कि हम यहाँ पर प्रॉपर लोग को एक गाइडेंस भी देते हैं, हम आपको उनको स्किल्स इंप्रूवमेंट के साथ साथ एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तो अगर आप इस पर भी उनको अगर प्रॉपर, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गलत जगह इन्वेस्ट कर अपना अमाउंट खो देते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड और स्कैम्स हो रहे हैं ना। तो अगर आप कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से आपको पैसे लगाकर आप इनकम जनरेट करें इस फ्रीलांसिंग, अगर आपको वीडियो स्किल्स बहुत अच्छी आती है वीडियो एडिटिंग की, तो डेफिनेटली आप उसमें फ्रीलांसिंग कर बहुत ही अच्छे से इनकम को जनरेट कर सकती हैं।
तो ये कुछ मेथड्स होते हैं। अगर आप ऑनलाइन पर जा रहे हैं, मेक मनी ऑनलाइन के अगर आप टॉपिक्स चूज़ करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर देखना होता है कि ऑनलाइन से कौन सी चीज़ होती है। पहली चीज़ तो फ्रीलांसिंग होती है। इस तरह से कोई पार्ट टाइम जॉब होगा जो आप सजेस्ट करें कि ये 1 से 2 घंटा अपना फ्री टाइम देकर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पर डेली बेसिस पर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। इस तरह से आप अगर नॉलेज दे रहे हैं तो इस पर भी आप अपना चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज कराकर बहुत ही अच्छे से आप इस पर ग्रोथ हासिल कर सकती हैं। नेक्स्ट चैनल आइडिया मैं आपको दे दूँ। देखिए, लोन एंड इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप बात कर सकते हैं कि कौन सा लोन आपको कितना बेनिफिट दे रहा है, कितना ज़्यादा आपको लोन लेना है जिससे आपको जो इंटरेस्ट आता है, आपको जो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, कम इंटरेस्ट आता है, ये अगर आप इसकी डिटेल्स अगर आप शेयर करते हो डेफिनेटली ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए चलेगा। और इसका CPM भी बहुत ज़्यादा है इस लोन एंड इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बहुत सारा लोग ना पहले कुछ भी लोन या इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी यूट्यूब के ही वीडियोस पर सर्च करते हैं कि अभी तो बैंक में ये लोन चल रहा है तो इस लोन को कितना या मेरे लिए बेनिफिट रहेगा या लॉस में रहेगा, ज़रूर चेक करते हैं। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा CPM भी है, बहुत ज़्यादा ऑटो जनरेटेड। आपको मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग ये सर्च करते हैं, ट्रेंडिंग में भी है। और इसके साथ साथ आप बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक टिकोगे इस चैनल से आप स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, स्किल बेस्ड मीन्स अगर आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप बेसिक कोर्सेस आप यहाँ पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर शेयर कर सकते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा चलता है और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे से आपकी स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छे से एनहेंस भी होती है। नेक्स्ट जो चैनल है वो बहुत ही कमाल का आपके चैनल को बहुत जल्दी भी मोनेटाइज करेगा और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे से इनकम भी जनरेट करके देगा। और वो चैनल का आइडिया मैं आपको बता दूं। देखिए, किड्स चैनल, अगर आप कोई भी किड्स के रिलेटेड अगर आप बनाते हैं, जैसे कोई कार्टून बेस पर या जैसे कि ASMR का बहुत ज़्यादा वीडियोस आजकल चलती हैं। देखिए, आजकल के जनरेशन में ना हर किसी के बच्चे के हाथ में मोबाइल हो रहा है और बच्चे लोग वो देख रहे हैं जो उनको इंटरेस्ट करता है, जो क्यूरोसिटी पैदा करता है। जैसे कि कोई चीज़ ख़राब करने में, या फिर आजकल मैंने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे चीज़ें, कुरकुरे या फिर बिस्किट्स को या फिर कुछ भी ऐसे खाने पीने चीज़ें को ना गाड़ी के नीचे लाकर उसे लेकर जाना या फिर उसे वेस्ट कर देना। तो ऐसी चीज़ों में ना बच्चों के ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको भी उसी तरह का चैनल बनाना है, आपको भी उसी तरह का नुकसान करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रिज़्क के साथ खाने की हद तक तो पहली चीज़ तो हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं करना है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग जैसे कि किड्स चैनल है। अगर देखिए, आजकल ना क्या मिस हो रहा है, पहली चीज़ आपको वो देखना है। पहले टाइम पे ये होता था, मैं आपको सजेस्ट ये कर रही हूँ, आपको ज़रूर इसको मेथड अगर आप फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली आपका चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा किड्स वे में। वरना तो बहुत कुछ, इतने सारे लोग बहुत कुछ वेस्ट कर रहे हैं किड्स को अपने व्यूज़ के रिगार्डिंग ना। व्यूज़ तो चाहते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लेती हैं, लेकिन वो कितना कुछ वेस्ट कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है। लेकिन हर चीज़ का हिसाब आपको देना होता है, तो इसीलिए बिना कुछ भी वेस्ट मत कीजिए। किसी की हेल्प हो रही है तो डेफिनेटली आप कीजिए, लेकिन वेस्ट की बात आ रही है तो कुछ भी वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट कर रही हूँ। देखिए, पहले टाइम पे क्या होता था कि जब भी बेड टाइम होता था ना, तो अगर एक माँ है या फिर दादी है या फिर नानी है, तो ऐसे टाइम पे क्या करते थे, बेड टाइम स्टोरीज बोलकर ना बोलते थे। लेकिन आजकल की जो लाइफ है इतनी बिजी हो गई ना, इतनी बिजी हो गई कि प्रॉपरली हम अपने खुद के बच्चों को, अपने खुद के चिल्ड्रंस को हम टाइम नहीं दे रहे। इवन एज ए मदर, एज ए ग्रैंड पेरेंट, की वो नानी है, दादी है या फिर कोई अंकल है या फिर कोई मामू है या फिर कोई चाचा है, तो ये क्या हो रहा है ना कि प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है। कि हर कोई ना अपने आप को इम्प्रूव करने के चक्कर में यहाँ पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ बिता रहे हैं, मोबाइल पर ही बिता रहे हैं, जिससे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव नहीं होगा और उनके साथ साथ बहुत कुछ नुकसान में भी हो रहा है। उनकी आई साइड पर असर गिरा और उसके साथ साथ उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, जो कि एक जो स्किल सीखने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में आती थी, वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक रील्स स्क्रोलिंग में या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रोलिंग में। और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, बच्चे की रिसर्च के अकॉर्डिंग ना, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स को ही प्रेफर करते हैं। कोई भी एक लॉन्ग वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मीन्स चिल्ड्रंस नहीं यूज़ करते हैं लॉन्ग वीडियो। तो आप यहाँ पर एक चैनल बना सकती हैं कि बेड टाइम पर स्टोरीज बोलते थे, और वो स्टोरीज इतने इंटरेस्टिंग होते थे ना कि एक क्यूरोसिटी हमें पैदा होती थी। इवन जब भी हम इवन मेरी पर्सनल बात बता दूं, जब भी मैं छोटी थी ना, तो वहाँ पर भी ना एक
वो अलग ही टाइम होता था कि हाँ 8 बज रहे, अब स्टोरी टाइम है, अब हमें कोई नई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलेगी। यहाँ पर एक क्यूरोसिटी पैदा होती थी। लेकिन अब के जनरेशन में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो गैप आ गया ना, ये बहुत ज़्यादा गैप है, ये हम चाहकर भी फिल नहीं कर सकते। तो अगर आप कुछ ऐसा आपको आता है, मीन्स स्टोरी टेलिंग आपकी बहुत परफेक्ट है, नहीं भी है तो अगर आपको सिर्फ इतना आता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टोरीज आती है, बहुत ज़्यादा आपने बुक्स पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज आपने सुना है, तो डेफिनेटली आप चैनल बनाकर उन बच्चों को आप टारगेट कर सकते हैं। देखिए पेरेंट्स तो देखते हैं कि उनका जो चाइल्ड है वो क्या वॉच कर रहा है, लेकिन वो सुनते हैं, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन रील्स शॉर्ट स्क्रॉल करते करते अगर आपका चैनल आ गया ना, तो डेफिनेटली सोते टाइम ना वो डेफिनेटली आपके वो बच्चे के हाथ में ना मोबाइल देंगे कि ये स्टोरी है बेटा, आपको ये सुनो, इससे आपको इतना इम्प्रूव होगा, इतना नॉलेज मिलेगी आपको। शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते करते अगर आपकी स्टोरी क्लिक कर गई तो पेरेंट्स ऑब्वियसली लिसन करते हैं कि बच्चे लोग क्या देखते हैं फ़ोन में, तो डेफिनेटली वो बेड टाइम पर आपके चैनल को ओपन कर कर आपकी वीडियोस को प्ले ज़रूर करने लगेंगे। क्योंकि स्टोरीज ही एक ऐसी चीज़ है जो बेबीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसके साथ साथ उनकी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग ना वगैरह गेमिंग के चैनल्स बनाते हैं बेबीज़ के लिए, जस्ट उनको जस्ट व्यूज़ होना होता है और इसके साथ साथ वो चैनल को मोनेटाइज कर कर उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट करे। देखिए बेबीज़ को ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना अट्रैक्टिव दिखती है, तो इसीलिए वो लंबे समय तक उस वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम वीडियोस बनाने के लिए तो नहीं रोक सकते, डेफिनेटली हम ये ट्राई कर सकते हैं कि एटलीस्ट उन पर फोकस करें कि वो लोग फ़ोन लेकर मोबाइल पर कितना टाइम स्पेंड करें, उस टाइम स्पेंड के साथ साथ वो कितनी चीज़ें को वो ग्रैस्प कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें वो लोग देख रहे हैं, और जिससे उनका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो किसी भी चीज़ें में। पहली चीज़ उनको सोशल मीडिया से दूर ही रखें तो ही अच्छा है। इसके साथ साथ कुछ अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग एजुकेशनल की तरह भी यूज़ करते हैं कि अगर आप बेसिक्स है तो उनको साउंडिंग में, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, तो आप इस तरह से भी चैनल्स बना सकते हैं बेबीज़ के लिए। और बहुत ज़्यादा लेटर्स राइटिंग या फिर जो भी है नॉर्मल बेसिक्स जहाँ से उनको लर्निंग मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, आप इस चैनल्स बनाओगे तो ये डेफिनेटली आपका चैनल बहुत जल्दी भी ग्रो करेगा, बहुत बहुत जल्दी भी ग्रो करेगा। इसके साथ साथ अच्छे से मोनेटाइज भी हो जाएगा और एक लॉन्ग टाइम तक आपका चैनल भी चलते रहेगा। नेक्स्ट चैनल मैं आपको बता दूं, देखिए आप नॉर्मली क्वेश्चन आंसर का भी एक चैनल बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए ना आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वो अब मैं आपको बता दूं। देखिए बेसिकली क्या आता है, क्वेश्चन आंसर आपको खुद से ही क्वेश्चन नहीं करना है। पहली चीज़ तो आप किसी के क्वेश्चंस के आंसर्स का रिप्लाई भी दे सकते हैं, या फिर आप किसी के क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में, पहली चीज़ यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपने उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाला, ये भी आप बना सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में है, लेकिन सोल्यूशन देने वाला कोई भी नहीं है। सजेशंस तो देते हैं, इसके साथ साथ टोंट भी करते हैं, ताने भी मारते हैं। इसके साथ साथ वो लोग अगर आपको सोल्यूशन दे देना, बंदा दुनिया ही पलट जाएगी। सॉल्यूशन तो कोई नहीं देता, सिर्फ ताने देते हैं और इसके साथ साथ आपको उल्टा इरिटेट करने लगती हैं। लेकिन अगर आपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर आपने फेस किया, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को आपने कैसे टैकल कर कर वहाँ से सॉल्यूशन देकर आपने बहुत अच्छे से ईजी वे में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा, तो आप उसके ऊपर भी चैनल बना सकते हैं, एज एक क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ बनाकर उसके रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं नॉर्मली अपनी सोसाइटी लेवल में। कि देखिए कोई भी बंदा कार में से उतरेगा तो डेफिनेटली उसके पास तो होगा ही बहुत कुछ, लेकिन आपके पास क्वेश्चंस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम कर कर लेकर जाना है उसके रिगार्डिंग, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पर इस लेवल तक कैसे आपने अचीव किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई है। नॉर्मल से आप पूछ कर उनको माइक दे सकते हैं, फिर उनसे आप अपना माइक ले सकते हैं, फिर सेम क्वेश्चन पूछ कर आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना कि सामने वाला अपनी रियल स्टोरी बताएगा, और डेफिनेटली इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर शुरू में कुछ लोग नो
करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस भी मिलते हैं। नो के मीन्स बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से शेयर नहीं कर सकते अपनी जर्नी को फ्रीली फ्रैंकली, तो वहाँ पर जब भी आप उनको क्वेश्चन करोगे तो ये ऑकवर्ड दिखेगा और इसके साथ साथ नहीं नहीं मैं तो इंटरेस्ट नहीं हूँ ऐसा बोलेंगे। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, डेफिनेटली वो सामने से अगर आप करें तो डेफिनेटली अगर किसी पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया तो उसी दौरान उसी टाइम पर आकर आई एम रेडी फॉर दिस बोलकर वो आपके क्वेश्चंस को आंसर भी करते हैं। यहाँ पर कॉन्फिडेंस चाहिए और इसके साथ क्वेश्चंस प्रॉपरली फ्रेम होना चाहिए। क्वेश्चंस अगर आपके प्रॉपरली फ्रेमिंग है ना तो डेफिनेटली वो सामने वाला बंदा को भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं ना तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट कर कर आपकी क्वेश्चनिंग का रिप्लाई भी देगा, आपको आंसर भी करेगा। तो ये चीज़ होने की ज़रूरत है, वरना आप नॉर्मली आपने देखा भी होगा बहुत सारा टाइम कि उस टाइम पे ये होता है कि व्यूज़ पूरा लोग उसको एंड तक देखते हैं उस वीडियो को, कि आपने क्वेश्चन किया फिर आपने उसको माइक दिया फिर वो ने आंसर किया, तो आपकी क्वेश्चन का तो वेट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में क्यूरियोसिटी है तो डेफिनेटली जब बंदा जब तक रिवील नहीं करेगा उस सीक्रेट को डेफिनेटली वो लोग पूरा वीडियो देखते हैं, और अगर इंटरेस्टिंग लगा तो पूरा वीडियो एंड तक वो लोग देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, मैं आपको बताऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्ट कीजिए, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस चाहिए और इसके साथ साथ थोड़े से क्वेश्चनिंग भी आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बाहर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने घर से पहले स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। आप बाहर जा सकते हैं रैंडमली किसी भी पर्सन को। और ऑब्जेक्शन में अब आपको बता दूं पहले ही, आपको ऑब्जेक्शन में नो भी मिलेगा, इसके साथ साथ नो के साथ साथ आपको एस भी मिलेगा। लेकिन अगर आप नो पर लेकर बैठ जाते हैं तो आपको मूव ऑन नहीं हो सकते। अगर आप यस को लेकर चलते हैं तो बहुत ही अच्छा सा कमाल का कर सकते हैं इस नीश में आप। इस चैनल का मैं आपको बता दूं, देखिए नेक्स्ट और लास्ट चैनल ऐड है, मैं आपको बता दूं कि आप ना यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकती हैं या फिर किसी भी तरह का गैजेट है, जैसे कि अभी ये तीतर है तो आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस है कुछ भी, देखिए बहुत ज़्यादा लोग ना कि ये कैसे यूज़ होता है और इसके साथ साथ ये कैसे आपके बेबीज़ को डेवलप करता है, टीथिंग में सूदिंग देता है, इसके साथ साथ उनको कामनेस भी देता है, उनको जो इरिटेशन होता है उससे ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये इस तरह से पहली चीज़ तो आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको ना उस प्रोडक्ट को आपको पहले यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने बस प्रोडक्ट देख लिया, आपने कुछ भी बोल दिया, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। पहली चीज़, हर चीज़ में आपको स्किल्स नहीं भी हो लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज के साथ साथ अगर आप कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर लेते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। और कुछ गैजेट्स हो जैसे कि माइक हो या फिर कुछ भी, मोबाइल है बहुत ज़्यादा मोबाइल्स भी, लेकिन बेस्ट मोबाइल उसकी कैमरा क्वालिटी क्या है क्या नहीं, इस तरह से आप इन डेप्थ में भी अगर आप जाकर अपने चैनल को नीश एज ए नीश आइडेंटिफाई कर भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे रन तक भी चलेगा। ये रहे हमारे टॉप 10 चैनल आइडियाज़, मैंने आपको इन डिटेल में समझाया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखिए एज ए बिगिनर आपको जो है ना अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत ज़्यादा अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पहले छोटे चैनल्स को आपको देखना है कि वो लोग कौन से, आप जो टॉपिक सेलेक्ट करें उसके रिगार्डिंग आप वो लोग कौन से वीडियोस को पोस्ट करें जिससे उनकी वीडियोस अच्छे से यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है। तो उनको पहले आपको यहाँ पर कम्प्लीटली आपको पहले एनालाइज करना होता है कि कौन सी वीडियोस चल रही है क्या नहीं, फिर इसके बाद ही आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकती हैं। अपने छोटे क्रिएटर्स को देखकर आप उनके थ्रू उनसे इंस्पायर होकर आप अपना स्टाइल में उस वीडियो को बना सकती हैं। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ कॉपी और पेस्ट आपको नहीं करना है, वरना कॉपीराइट का इशू आ जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट भी करते हैं ना तो वो भी ज़्यादा आपको इंगेजमेंट मिलेगी वहाँ से। देखिए कम्युनिटी पोस्ट ना एक ऐसी पोस्ट है जो यूट्यूब न्यू सब्सक्राइबर्स को भी सजेस्ट करता है। अगर आपके वीडियोस को किसी ने सब्सक्राइब नहीं भी किया ना तो भी वो यूट्यूब आपके कम्युनिटी पोस्ट को उनके चैनल पर उनके पेज पर दिखाता है, जिससे आपके चैनल को वो लोग विजिट करें। अगर उनको वैल्यू दिखी डेफिनेटली तो डेफिनेटली वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो वीक में आपको यहाँ पर 5 कम्युनिटी पोस्ट भी करना है, या फिर नहीं तो आप नहीं भी आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी कम्युनिटी पोस्ट कैसे करना है। उसमें भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चनिंग
टाइप ही आप अगर आप करोगे तो थोड़ा सा इंटरेक्शन भी बने रहेगा और थोड़ी सी ऑडियंस जो है इंगेज भी कर पाएगी आपको अच्छे से। इसमें जो है ना उनकी क्यूरोसिटी भी रहेगी, उनको थोड़ा सा कुछ लर्निंग वे में भी मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर अगर आप कम्युनिटी बनाते हैं ना, कम्युनिटी पोस्ट बनाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंगेजेबल भी रहेगा और आपका जो ऑडियंस है वो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट का वेट करेगी। तो आपको स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। देखिए, आपको एक यूट्यूब चैनल पर आपको मिनिमम 3 निशेस देखनी है। 3 निशेस आपको कैसे देखने हैं कि आपने कुकिंग चैनल अगर आप देख रहे हैं तो कुकिंग चैनल में भी अलग अलग कैटेगरी होती है कि आप पराठास बनाते हैं या फिर कुछ बिरयानी का स्टफ्स बनाते हैं या फिर कुछ ओनली फ्राई पकौड़ास ही बनाते हैं या फिर कुछ ब्रेकफास्ट टाइप बनाते हैं या फिर कुछ लंच टाइप या फिर डिनर टाइप बना रहे हैं। तो उसमें से आपको यहाँ पर सिर्फ 3 कैटेगरी, आपने यहाँ पर कुछ पकौड़ास देख लिया आपने, फिर इसके साथ साथ आप उनको चटनीज़ रिकमेंड करें कि ऐसी ऐसी चटनीज़ भी होती है, कूलिंग चटनीज़ भी होती है। फिर इसके साथ साथ आप पराठास भी बना रहे हैं, तो एक ही नीश तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक ही नीश में आपको डिफरेंट 3 कैटेगरीज पर वर्क करना है कि आपको ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी मेरे चैनल पर ज़्यादा चल रही है, कौन सी कैटेगरी में कौन से ज़्यादा ऑडियंस इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन से ज़्यादा ऑडियंस उस पर ज़्यादा व्यूज़ लेकर आ रहे हैं। वो चेक कर कर जो भी वीडियो आपकी ज़्यादा चल रही है तो उसके रिगार्डिंग आप कंटेंट बना सकती हैं। तो 6 मंथ्स आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। अपने सिमिलर जो कंटेंट आप बना रहे हैं ना, तो अपने छोटे स्मॉल क्रिएटर को भी आपको देखना है कि ये कैसे कर रहे हैं, आप उसको कैसे बेटर वे में कर सकती हैं। ये भी आप यहाँ पर सर्च कर कर आप यहाँ पर ट्रैक कर कर आप अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं। कंप्लीट गाइड मैंने आपको दिया है कि आप किस नीज पर अपने चैनल को लेकर अच्छे से इंगेजमेंट के साथ साथ मोनेटाइज कर सकते हैं। टॉप 10 चैनल आइडियाज़ भी मैंने बता दिए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और अपने नीडेड पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। नहीं तो आप अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करें तो डेफिनेटली इस कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है इसी वीडियो में कि आप अभी से ही यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूट्यूब बहुत बढ़िया स्कोप दे रहा है इन फ्यूचर ऑन। आपको बहुत ही अच्छे से अर्निंग प्लेटफॉर्म्स, देखिए जब तक क्राइटेरिया नहीं होता है आपकी तो अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन क्राइटेरिया के साथ साथ आप जो चेंजेस अपने आप को देखने को मिलेगा वो बहुत मैटर करता है। इतना चेंजेस आप फीस देकर भी उतना चेंजेस नहीं ला सकते, इतनी चीज़ की मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो आप बताइए आपको क्या करना है और वीडियो ज़रूर आपको शेयर करना है। इसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अमेजिंग कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।